Dear students, in this lecture, we shall try to analyze a profit function which is specified in a quadratic specification. Let us see how we can analyze a profit function which appears in a quadratic form in various ways. As you can see, I have shown you a profit function which is basically composed of a revenue function and the cost function, the difference of which we have calculated. आप सबको याद होगा कि profit बराबर होता है revenue minus cost के. So ये है revenue curve and this is the cost curve, और इनका जो difference है, it is known as the profit function. So we are going to analyze this and we are going to see how we can extract meaningful interpretation from that. Here is that part जहाँ पर आप guess कर सकते हैं कि negative value है profit की, और ये वो desirable area है जहाँ पर positive value होगी profit की, and whereas this again appears as the negative value which is actually the loss. So let us see how mathematically we can deal with it. We have taken a profit function which is actually a quadratic specification of a function because the highest power is 2. So let us analyze it by assuming कि अभी हमने कोई भी output produce नहीं की, that is the firm is yet to start the production. So mathematically speaking, Q will be equal to 0. Output 0 है स्टेज पे, और आपने देखा जहां जहां Q था वहां हमने 0 को substitute कर दिया. And the final result would be K, which can be considered as the outcome of fixed cost. Okay, when the firm is not producing anything, still उसको fixed cost pay करनी होती है. So ये जो K की वैल्यू है, इसको हमें assume करना पड़ेगा कि ये नेगेटिव है, because it has to be negative in order to show कि हम इस वक्त लॉस फेस कर रहे हैं. there is no profit because there is no production. जब प्रोडक्शन नहीं है तो हमारे पास कोई रेवेन्यू नहीं है, और रेवेन्यू नहीं है तो 0 माइनस एनी कॉस्ट विल बी अ नेगेटिव वैल्यू, जो कि किसी लॉस की रिप्रेजेंटेशन कर सकती है, किसी प्रॉफिट की रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकती. सो हमने एक पैरामेट्रिक रिस्ट्रिक्शन डेवलप की. हमने कहा ये जो वैल्यू k है, इट इज लेस देन 0 in order to fit into this definition. So now let us see another way of analyzing the same profit function. Before we go there, concavity का concept हम revise कर लेते हैं. ये आपने देखा, ये concave function की दो examples हैं. पहली जो example है वहाँ पर आप देख रहे हैं इस range के अंदर जो domain है independent variable का, उसने जिस range को जन्म दिया है वो ये है, और आप देख सकते हैं कि it is having the same value. ये फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स बार इसे मैं कह देता हूँ, इट इज़ हैविंग द सेम वैल्यू. इसका मतलब है कि इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं वो मुख्तलिफ वैल्यूज़ हैं, और इन सब को हम मैक्सिमम कंसिडर कर सकते हैं. वेयरएज़ आप इसके अंदर फोकस करें तो आपको नजर आएगा कि ए से जो वैल्यू बनती है दैट इज गिविंग अस द हाइएस्ट वैल्यू. इसका मतलब है कि यहाँ पर वन सिंगल मैक्सिमम है. सो दिस शोज कि ये स्ट्रिक्टली कनकेव है और ये कनकेव है, लेकिन स्ट्रिक्टली कनकेव नहीं है. हम स्ट्रिक्टली कनकेविटी डिजायर करते हैं इन अ प्रॉफिट फंक्शन बिकॉज हम चाहेंगे कि कोई ऐसा पॉइंट हो जहां पर प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए और वो एक क्लियर यूनिक पॉइंट हो. ये चीज हम मैथमेटिकली अब देखने जा रहे हैं. आपने देखा हमने सेम प्रॉफिट फंक्शन को बोरो किया, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव जो कि फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन डेवलप करता है वो हमने बनाया, और उसके बाद हमने उसका सेकेंड डेरिवेटिव कैलकुलेट किया. ये फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन हमारे अगले स्टेप में यूज होगी, और जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का आउटपुट है ये बेसिकली कनकेविटी की कंडीशन को जस्टिफाई करेगा, क्योंकि कनकेविटी के लिए इट हैज टू बी लेस देन 0 द सेकंड डेरिवेटिव, बिकॉज आपको पता है कि यहाँ पर स्लोप सबसे ज्यादा है, फिर कम और उससे कम, और फिर नेगेटिव होती जाती है स्लोप. सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप हैज टू बी नेगेटिव, दैट इज लेस देन 0. सो हमने जब इसको लेस देन 0 पुट किया फॉलोइंग द कंडीशन ऑफ कनकेविटी, तो हमारे पास h की जो वैल्यू से एक्सट्रैक्ट हुई वो है h लेस देन 0. ये 2 इधर जाकर 0 हो गया. सो अगेन हमने एक और पैरामेट्रिक रिस्ट्रिक्शन डेवलप की. पिछले पार्ट में हमने k की पैरामेट्रिक रिस्ट्रिक्शन डेवलप की थी, यहां पर हमने h की पैरामेट्रिक रिस्ट्रिक्शन डेवलप की. इट इज ऑल्सो लेस देन 1 इन ऑर्डर फॉर द प्रॉफिट फंक्शन टू बी कनकेव, ताकि प्रॉफिट फंक्शन कनकेव फॉर्म में अपीयर हो. सो वी हैव एनालाइज्ड इट इन अनदर वे, और हमने h के एनिग्मा को हल करने की कोशिश की है जैसे हमने k के एनिग्मा को हल करने की कोशिश की थी. हम एज्यूम कर सकते हैं जो कनकेव फंक्शन है इस तरीके से, और देयर हैज टू बी अ मैक्सिमम
जो कि यहाँ पर हमें नजर आ रहा है, और ये वो सर्टेन आउटपुट लेवल हो सकती है जिसके ऊपर प्रॉफिट विल बी मैक्सिमाइज्ड। अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तरफ चलते हैं और इस क्रिटिकल वैल्यू को निकालते हैं जो कि हमें प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने में मदद देगी। सो आपको पहले बता चुका हूं कि फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन हमारे काम आएगी, वो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई है। उसको हम इक्वल टू 0 करते हैं एफओसी फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन के रूल के तहत, और इससे हमने क्यू की वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर लिया। इट इज इजी, यू कैन डू दैट। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमारे पास ये है, और ऑलरेडी हमने ये कंडीशन डेवलप की थी कि H नेगेटिव है। अगर हम वो H नेगेटिव इधर सब्सटीट्यूट करें तो 2 से ज़रब होके वो नेगेटिव वैल्यू ही आएगी, और इसका मतलब ये है कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव है, which means that we are dealing with the maximum. And this is what we wanted. We wanted to maximize the profit and we have done that. और Q जो है हमारे पास वो greater than 0 है because this is Q, और आप देख सकते हैं कि माइनस वैल्यू जब मैं H की सब्सटीट्यूट करूंगा नेगेटिव वैल्यू, तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट होके पॉजिटिव वैल्यू आ जाए। इसीलिए हमने ये रिक्वायर्ड डिजायर्ड कंडीशन भी अचीव कर ली कि Q is a positive value. So this is how we can interpret another thing in the profit function which is specified in a quadratic fashion.